फाइंड द साइन 30 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, ये सबको पता है, बहुत सिंपल सा आपके उसमें क्वेश्चन था। नेक्स्ट, okay, rupees 26,000 is split into two sums such that the simple interest on one part for 5 year is at 10%, equal the simple interest on the other part for 6 year at 9%. What is the sum placed at 10% for 5 year? 5 year 10% के लिए जो प्लेस किया गया है वो कितना होगा आपके पास में सम, ये आपसे पूछा है कि मतलब 10% और 5 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो कितने की इन्वेस्टमेंट हुई थी, ये पूछा। इसने क्या कहा, 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है, एक भाग को 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 9% के 6 वर्ष से साधारण ब्याज के बराबर होता है, दोनों इक्वल रहते हैं आपके पास में। मान लो कि एक में ये इन्वेस्ट किया गया था, दूसरे में ये इन्वेस्ट किया गया था, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, एक साल का 10% है, 5 साल का 50% हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज हटा लो यहाँ से। और दूसरे के अंदर में इन्वेस्टमेंट देखो, दूसरे में अगर ये पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो एक साल का 9% है, ये कितना हो जाएगा 54% हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। ये कह रहा है ये इक्वल मनी है, ये इक्वल है आपके पास में इंटरेस्ट, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, मतलब 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। ये कितना आएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 27। यहाँ आप जो ये फर्स्ट और सेकंड आपने प्रिंसिपल माना है ना भाई, फर्स्ट में इतना इन्वेस्ट था, सेकंड इनका रेशियो निकाल लो, तो कितना आएगा 27/25, ठीक है, ये उधर चला जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखें यहाँ पे इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, तो इनको ऐड कर दो 52 हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितनी है 26,000, तो 52 की वैल्यू 26,000, 1 की वैल्यू डिवाइड बाय 52 हो जाएगी। और हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द सम प्लेस एट 10% फॉर 5 ईयर, मतलब कि हमारे पास में ये वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, मतलब 27 की वैल्यू हमें चाहिए, 27 क्योंकि 1 की वैल्यू चाहिए ना कि इसमें कितना इन्वेस्ट किया गया था, 27 है इंटू 27 कर, इसको आप सॉल्व करोगे 52 से 5 दूनी 10 25 और 1 26, तो 500, 2 जीरो ये 5 7 35, ठीक है, और 10 और 3 आपके उसमें 13,500, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये 24 मई 2019 आफ्टरनून शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर मैं इस वाले पेपर का आपको मैं बताऊं तो ये एक या दो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल था, अदरवाइज ये इजी लेवल था, बहुत इजी लेवल था ये आपके पास। क्लियर है, लास्ट वाले से कंपेयर किया जाए अगर फर्स्ट जो शिफ्ट थी इसी की, तो उससे बहुत ये इजी लेवल था। क्लियर है, इतना समझ में आया सबको?